हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 6 में हो, स्वागत है आप सभी का। पहले ही बताओ, पढ़ाई मस्त कर रहे हो झकाझक तरीके से। बबुआ ऐसे करना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ना बहुते मारेंगे मोबाइलों से निकल के, ठीक है। आज तुम्हारा भैया क्या बताने वाला है, क्लास 6 मैथ की प्रश्नावली 3.4 का पूरा वन शॉट सोल्यूशन। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, यानी पूरी प्रश्नावली फिलो फिलो में, ठीक है। तो चलो यहाँ पर खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड को आप अंग्रेजी में बोल सकते हो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलो अंग्रेजी मत समझो क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें लिखना है उत्तर, ठीक है। उत्तर में बच्चा क्या लिखना है तुमको, यहाँ पर ए नंबर कर रहे हो तो ए नंबर लिखना है और क्वेश्चन सबसे पहले उतारना है 20 और यहाँ पर क्या है 28, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 28, है ना। अब बताओ बबुआ क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा दोनों का। तो 20 के गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 20 के गुणनखंड बताओ, 20 के क्या क्या गुणनखंड हैं, गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, यानी 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे बताओ। तो 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो बबुआ बोलोगे एक तो किसी भी संख्या का फैक्टर होता ही है, यानी गुणनखंड होता ही है। उसके बाद आखिरी में 0 है तो 2 हो जाएगा। यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं, है ना, जो लिखे जिसमें मतलब 20 में भाग चला जाए इन संख्याओं का, ठीक है। तो 2 हो गया बबुआ। उसके बाद 3 होगा नहीं, 4 होता है, 4 पंचे 20, तो बबुआ लिखोगे 4। उसके बाद क्या हो जाएगा बबुआ 5। उसके बाद 6 है क्या, ओम बताओ 6 है, बोलोगे नहीं है। 7 है, 8 है, 9 है, सीधे आपका आ जाएगा 10। 10 के बाद बबुआ क्या हो जाएगा सीधा 20। चलो ये हमारा हो गया। उसके बाद चलो हम लिखते हैं यहाँ पर 28 के, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 के गुणनखंड। तो 28 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बताओ बबू, बताओ जल्दी से 28 के गुणनखंड। तो चलो लिखो 28 के गुणनखंड क्या होंगे। सबसे पहले एक तो किसी भी संख्या का होगा, सम संख्या है तो 2 तो होगा ही, है ना। उसके बाद 3 होता है क्या बताओ जल्दी से, तो बोलोगे नहीं होता है। 4 होता है ना, तो 4 होता है। 5 होता है तो बोलोगे नहीं होता है ना, क्योंकि आखिरी में 0 या 5 नहीं है ना। उसके बाद 6 होता है क्या, 6 चौको 24, 6 पंचे 3 नहीं होता, 7 चौके 28 होता है। तो यहाँ पर वो लिख लोगे 7। उसके बाद 8 होता है क्या, है ना, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 नहीं होता। 9, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 10 दुनाई 20, है ना। 11 दुनाई 22, 11 तिया 33 नहीं होगा। 12 दुनाई 24, 12 तेईस 36 नहीं होगा। सीधे हमारा क्या हो जाएगा बच्चा 28, 14, ठीक है। तो 14 दूनी 28 होता है और उसके बाद यहाँ पर 28 खुद में खुद हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखना है सीधा सार गुणनखंड। तो इसलिए क्या लिखोगे कि इसलिए, है ना, 20 और 28, है ना, 28 का सार गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ, सार गुणनखंड बताओ क्या है सार गुणनखंड। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, जो जो मिल रहा है दोनों में बस वही हमको उठाना है। मतलब यहाँ पर 1 मिल रहा है तो यहाँ पर भी 1 मिल रहा है ना। 2 मिल रहा है तो यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। उसके बाद अब वो 4 मिल रहा है तो 4 मिल रहा है। 5 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। 10 है लेकिन यहाँ 10 नहीं है। 20 यहाँ नहीं है, यानी ये अब नहीं मिल रहे हैं। कुछ मिल रहा है क्या बबुआ बताओ यहाँ पर, इसके अलावा कुछ मिल रहा है तो बोलोगे नहीं मिल रहा है। तो इसके सार गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1, है ना, 2 और यहाँ पर 4, 1 2 और ऐसा करके लिख देते हैं ना लास्ट वाला, और 4 हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत बताओ ओम, दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़े फिर। चलो आगे बढ़ते हैं बबुआ। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, वही बी नंबर करना है, सार गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले वही हमें लिखना है कि भाई उत्तर में क्या कर रहे हैं, कि बी नंबर हम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद 15 और 25, ठीक है बबुआ। चलो अब यहाँ पर 15 के गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो लिखोगे 15 के गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है बबुआ। बताओ क्या हो जाएगा। तो 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका 1 तो होता ही है। फिर बताओ आपका 2 होगा नहीं, 3 पचे 15 3 होता है। फिर आपका 5 होता है और फिर आपका 15 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 25 के क्या क्या होंगे, 25 के गुणनखंड, ठीक है। बताओ क्या होगा ओम, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और खुद में 25 हो जाएगा, बस। इसके अलावा कुछ है क्या, तो बोलोगे नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, इसलिए क्या हो जाएगा
15 और 25 के सार्व गुणनखंड, सार्व है ना, यानी कॉमन फैक्टर गुणन खंड बराबर क्या हो जाएगा बताओ। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 5 सॉरी 1 बस है ना। सार्व गुणनखंड क्या है, यहाँ पर कुछ मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है ना, तो 1 और 5 है ना, और 5 हैं, यही तो हमें लिखना है ना। जो जो कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है, यानी सार्व हमको निकालना है, कॉमन निकालना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर वही है ना, 35 और 50 का करना है। तो बबुआ क्या करना है ना, सबसे पहले हमें उत्तर लिखना पड़ता है। तो उत्तर आप लोग लिखोगे है ना, एग्जाम में लिखोगे जैसे, तो आप लोग सी कर रहे हो तो सी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 35 क्वेश्चन उतार दो, और क्या हो जाएगा बबुआ 50, ठीक है। चलो बताओ ओम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 35 के गुणनखंड है ना। हाँ अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, हाँ 1 के बाद 3 है क्या, नहीं है, तो सीधा 5 है, गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 5 35 7 होता है, फिर आपका 8 है क्या, 8 दूना 16 8 3 24 8 चौक 32 है ना। 9 है क्या, नहीं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कुछ नहीं है भैया, सीधा हमारा आ जाएगा 35 ही, खुद वो संख्या, ठीक है। आगे हमारा क्या आता है 50, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 के गुणनखंड। बबू बताओ होगा क्या, होगा हर्षित लाल बताओ क्या हो जाएगा, 1 5 7 35 इसका हुआ, इसका क्या होगा, सबसे पहले 1 तो होता ही है, फिर यहाँ पर आखिरी में 0 मतलब 2 तो होगा ही, फिर बताओ यहाँ पर 3 नहीं होगा, सीधा क्या होगा 5 हो जाएगा है ना। 4 होगा क्या बताओ, नहीं होगा ना, तो यहाँ पर आपका 6 होगा क्या, नहीं होगा है ना, सीधा क्या हो जाएगा 10। उसके बाद बताओ 10 के बाद सीधा क्या होगा 25 है ना, 25 होगा, और कुछ होगा क्या 13 14 कुछ होगा, 14 चौके 56 15, जो देख लो एक बार, आप लोग भी देख लो है ना, 7 दूना 14 7 51 नहीं होगा, सीधा हमारा क्या आ जाता है बबुआ 25। 25 के बाद सीधा 50। अच्छा अब बताओ यहाँ पर गुणनखंड जो सार्व हमें निकालना है ना, तो सार गुणनखंड हम यहाँ पर लिख दें अतः, या इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग अतः है ना, क्या है अतः है ना, 35 और 50 के सार्व गुणनखंड, सार्व गुणन है ना, गुणन खंड क्या हो जाएगा बताओ, सार गुणनखंड क्या है। अब यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, सार गुणनखंड 1 और क्या मिल रहा है 5, 1 है ना, 5 और क्या है बताओ 7 तो मिल रहा है, 35 35 कुछ नहीं ना, 1 और 5 हैं, क्या है 1 और 5 हैं, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलो डी नंबर 56 और 120 का निकालना है, तो चलो निकाल ले फिर ओम, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, उत्तर लिखना रहता है या फिर हल लिखना रहता है ना। उसके बाद क्या करना रहता है बताओ यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नंबर लिखना होता है कि भाई हम डी करेंगे। उसके बाद है आपका 56 और 120 क्वेश्चन जो दिया है उतारना रहता है ना। हो गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 56 के गुणनखंड है ना, 56 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे 56 के गुणनखंड बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 1 तो होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा क्या बताओ, 6 5 11 नहीं होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, हाँ 6 छंग 36 47 48 96 54 हम 60 नहीं होगा, पहाड़ा पढ़ लो यार। 7 होगा है, नहीं होगा, 8 होगा, हाँ होगा, 2 चौके 8 है ना, और 8 8 7 56, 8 के बाद 7 8 56, 7 होगा यार है ना, तो 56 निकालना है, 7 होगा, फिर आपका 8 होगा है ना, फिर 9 होगा क्या बताओ, नहीं होगा, 10 होगा क्या, हाँ नहीं होगा, 11 12
13 14, 13 नहीं 14 होगा सीधा, 14 चौके 56, है ना। 14 के बाद क्या हो जाएगा, 14 के बाद क्या होगा बताओ। 14 के बाद सीधा 28, 28 के बाद फिर आपका 56। चलो 120 के बबुआ बताओ, 120 के गुणनखंड बताओ, थोड़ा सा कठिन लगेगा। 120 के गुणनखंड बताओ। हाँ, 1, अच्छा 1, और बताओ 2 और 3 होगा क्या। 3, फिर 4, फिर 5, 6, 8, और क्या हो जाएगा, है ना 10, फिर 11 नहीं 12, है ना 12 दाम 120 होता है। फिर आपका 15, फिर आपका 20, यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग सुधार दूँ, 15, फिर आपका 20, फिर 15 के बाद फिर 20, 20 के बाद फिर आपका 24, फिर 30, फिर आपका 40, 40 के बाद सीधा आपका आ जाएगा 60 दूना 120, और फिर आपका क्या हो जाएगा 120 खुद हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो इतने सारे हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना क्या है, सार गुणनखंड, इसलिए क्या है 56, है ना, और 120 के सार गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या होगा बाबू बताओ। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है ना। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, गिरगिट की तरह, है ना, गिरगिट की तरह। आप लोग रंग मत बदलो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो एक हमारा हो गया, एक तो होता ही है, उसके बाद 2 है यहाँ पर, ये ऐसे लगा दो, 4 है क्या कहीं, हाँ 7 है क्या इसमें बताओ, 5 है नहीं है, 8 मिल रहा है, तो 8 हो जाएगा। फिर हो गया, अब नहीं मिल रहे हैं क्या, हाँ नहीं मिल रहे हैं, 14, 10, 12 कुछ मिलेंगे यार, और मिलाओ। ओम क्या कर रहे हो तुम, तो चलो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो लिखो 1, फिर आपका 2, 4, फिर आपका क्या है 4 और 8, है ना। तो यहाँ पर 2 के बाद 4 एवं 8, है ना, हैं यही है। तो चलो आगे बढ़े, फिर बच्चा आगे बढ़े मेरे बबुआ, बताओ नन्हे मुन्नो, इतनी क्वालिटी वाला कंटेंट पहली बार YouTube में कोई दे रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। क्लास 6 वालों के लिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, केवल आप लोगों का फ़ायदा है, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर करो, है ना। अगर पेरेंट हो तो हर एक बच्चे के पास शेयर करो ताकि अच्छे से पढ़ सके। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि अपने देश के हर एक बच्चे को मैं पढ़ा सकूं, है ना, वरना मैं केवल क्लास 10th की क्लास शुरू करता तो उसमें मेरा बहुत फ़ायदा है, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना, ना एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा है ना कुछ, लेकिन मुझे केवल बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। डी के बाद हमारा कोई क्वेश्चन आता है आगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमको 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें सार गुणनखंड बताना है। बिल्कुल सिंपल है, तीनों को हमें गुणनखंड में लिखना है, फिर जो कॉमन है वही लिखना है, यानी जो सारो है, ठीक है, यानी जो सब में मिल रहा है, सारो का मतलब, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, मैं थोड़ा छोटा पढ़ जाता हूँ बोर्ड में, ठीक है। क्या क्या करना है, 4, 8 और 12, ठीक है। मैं आपको लिखना भी सिखा रहा हूँ, वरना डायरेक्टली करवा देता। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखोगे 4 के गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। बताओ 4 का क्या क्या होंगे, बताओ बबुआ, हर चीज बताओ। 1, 2, खुद में 4, और कोई है क्या, नहीं है। उसके बाद बताओ 8 के गुणनखंड, है ना। बताओ बबुआ क्या होगा, 1, 2, हाँ 4, 8। चलो आगे 12 के गुणनखंड बताओ बबुआ। 1, अरे बबुआ 2, 3, 4, 6, 12, और कोई है क्या, नहीं है।
तो अब यहाँ पर सार गुणनखंड क्या है बताओ, इसलिए क्या हो जाएगा 4 है ना 8 एवं 12 के सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर का चिन्ह लगा के भी लिख सकते हो। क्या क्या है बताओ, एक है हमारा तो एक हुआ, फिर आपका 2 कॉमन सब में है तो 2 हुआ, फिर आपका 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, 3 किसी में नहीं है ना तो छोड़ देंगे, जो है तीनों में वही हमें उठाना है बस 4, और कोई है क्या नहीं है, तो 1 2 और 4 हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे आखिरी में क्या लगाया जाता है, कॉमन ना लगा करके और या एवं लगाया जाता है ना, और 4। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे बढ़े, बी नंबर करते हैं। ठीक है बबुआ, इसका पूरा पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आराम से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस मेरा उद्देश्य है कि अपने देश का हर एक बच्चा बस पढ़ाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर करेंगे, तो सबसे पहले बबुआ क्या करना है, हमें उतारना है ना कि बी कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 15 और 25 का करना है, तो 5 इसमें केवल 5 ही होगा, 1 और 5, क्यों, क्योंकि 5 जो है बस खुद में अभाज्य संख्या है, 5 खुद में बस एक ही गुणनखंड है 5, 1 और 5 है ना, तो 5 ही हो जाएगा, और 5 से 5 से 15, 5 5 25 भाग जाता है, लेकिन चलो करते हैं। तो 5 15 और बताओ बबुआ, यहाँ पर नीचे कुछ मुझे रखना पड़ेगा ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना क्या है भैया, 5 के गुणनखंड है ना, के गुणनखंड है ना बबुआ, बताओ बबुआ 5 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ, तो केवल बोलोगे 1 और क्या हो जाएगा 5, उसके बाद भैया 15 के गुणनखंड है ना, तो 15 के गुणनखंड लिखने से मत शर्माया करो, अच्छे से लिखा करो ताकि लिखने की प्रैक्टिस हो, अभी आप बच्चे हो, हर एक चीज़ लिखो बार बार। ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, तो 1 3 5 और क्या है 15 है ना, यही होगा। आगे बढ़ें, 15 का होगा ना, आगे बढ़े फिर 25 का, 25 के गुणनखंड बताओ क्या हो जाए, गुणनखंड बताओ बबुआ, बताओ बताओ बताओ, 1 5 और 25 है ना। अब यहाँ पर बताओ इनके क्या है सार गुणनखंड, इसलिए क्या होगा, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पर लिख दो बस। ठीक है, क्या लिखोगे, इसलिए सार गुणनखंड, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, अब सार गुणनखंड कॉमन निकालना है बस। ठीक है, बताओ सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे, हाँ 1 और 5, 1 और 5 है ना, और कोई है क्या, 1 मिल रहा है सब में, और 5 5 और यहाँ पर 25 में भी 5 मिल रहा है ना, ये देखो। ठीक है, ठीक है, सब में मिल रहा है ना, देखो 5 5 5 1 मतलब तीनों मिल रहा है। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। बबुआ क्या कहेगा, तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पर निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। हमको प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात करना है। आपको पहाड़ा आता है, बस 3 बार पहाड़ा पढ़ देना है, समझ रहे हो, फिर चाहे जितना बोले, हमको प्रथम 3 ज्ञात करना है 6 के। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे सबसे पहले उत्तर है ना, क्या है ए है ना, 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के प्रथम है ना, प्रथम 3 बोला है ना, तो प्रथम 3 गुणज। गुणज क्या होता है बताओ बाबू, मल्टीपल है ना, गुणज अंग्रेजी में बोले तो मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो जाता है। बताओ क्या हो गए, 6 तो आपका हाई है ना, तो 6 का 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24, यही है, हो गया। आगे तो बढ़ते जाएंगे, ये अनगिनत अनंत होते हैं। किसी भी संख्या के जो गुणजों की संख्या होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। भाई 6 का पहाड़ा, तुम 6 दाहम 60 पहाड़ा पढ़ते केवल 10 बार तक हम याद करते हैं, उसके बाद आगे भी तो बढ़ सकते हैं, 6 के रहियम 66 है ना, ऐसे बढ़ सकते हैं अनगिनत। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, एक सीमित होती है, परिमित होती है। गुणनखंड एक लिमिटेड रहते हैं, लेकिन गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 8 का करना है, तो यहाँ पर लिखोगे 8 के है ना प्रथम 3 गुणज। बताओ वो क्या होगा, गुणज
बताओ क्या होगा। तो 3 8 के हमको करना है, तो 8 का 8, 8 दुनाई 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, यही तो है। हो गया। आगे ये इसलिए लगा दिया क्योंकि ये इन्फिनाइट है, हमको केवल प्रथम लिखना है, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या कहता है, बी नंबर क्वेश्चन 12 और 18 का। तो यहाँ पर 12 और 18 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं बी नंबर 12 और 18, ठीक है बाबुआ। तो चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 12 के प्रथम, क्या नहीं बोला है, प्रथम 3 है ना गुणज, ठीक है। बताओ क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, बताओ बताओ बताओ। 12 का पहाड़ा आता है, 12 का 12, अरे यार 12 भी लिख सकते हो लेकिन आगे लिखना है। 12 का 12 बार दुनाई 24, बार तई 36, बार चौक 48, बस प्रथम लिखना है। आगे कोई भी बोले 5 बार 10 बार तो भी हम लिख सकते हैं, है ना। 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद हमारा क्या है, 18, 18 के प्रथम, है ना 3 गुणज। बताओ क्या होगा बबुआ। 18 का 18, 18 दुनाई 36, 18 तिरको 54, 18 चौके 72, ठीक है। अब यहाँ पर बबुआ अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो गुणा करना आता है, तो बस सिंपल है। 18 का 18, 18 दुनाई 36, यानी 18 का गुणा कर लो 2 बार, ये गुणा ही होता है ना। 18 में गुणा कर लो 3 का, फिर 18 में गुणा कर लो 4 का, यानी ये गुणज ही है। 18 गुणते 4, 18 गुणते 3, यही हम बोलते हैं। तो यानी गुणा ही करते हैं हम एक प्रकार से। जो हम पहाड़ा याद करते हैं वो गुणा ही होता है ना। कोई भी चीज़ आप देखोगे पहाड़ा में तो ये याद रखना। तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इन्फिनाइट रहता है, तो ऐसे ऐसे हम लगा देते हैं। मतलब ये अनंत तक, इन्फिनाइट तक चलेगा। तो किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या होती है, क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, अपरिमित होती है। तो याद रखना नोट। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ बच्चा, वो नोट कर लेना, है ना। क्लास में कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। कोई भी संख्या ले लो भी, किसी भी संख्या के गुणजों, है ना, गुणजों मल्टीपल्स की, है ना, गुणजों मतलब मल्टीपल जो हम करते हैं, मल्टीपल्स, है ना। गुणजों की संख्या क्या होती है, अपरिमित होती है, इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, अपरिमित, इसको बोलते हैं अपरिमित होती है। किताब पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे। अपरिमित को आप लोग अंग्रेजी में लिख सकते हो इन्फिनाइट, क्या लिख सकते हो, इन्फिनिट, ठीक है। अरे इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनिट होती है, ठीक है बच्चा। अच्छा, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, दूसरा चीज आप नोट कर सकते हो। पहला चीज ये हुआ, दूसरा चीज कि भाई किसी भी संख्या के क्या है ना, क्या है, फैक्टर की, यानी गुणनखंडों की संख्या क्या है, परिमित होती है। तो क्या कहोगे, गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणन, ऐसे करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो एवं, अरे ऐसे ही कर दो, गुणनखंडों की, गुणनखंडों, है ना, यानी फैक्टर की संख्या परिमित होती है। क्या होती है, परिमित, यानी एक लिमिट में होती है, ठीक है। फिनिट, है ना, परिमित को क्या बोलते हैं, फिनाइट होती है। तो ये भी आप लोग नोट करना ओम लोग, ठीक है। नोट करोगे ना, आप लोग भी कर रहे हो ना। ये मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, कोई भी संख्या ले लोगे उसका गुणनखंड बनाओगे तो लिमिटेड रहेंगे। जैसे कि मैंने 12 का गुणनखंड बनाया तो क्या क्या बनेंगे ओम, 2, है ना, अरे एक तो होता ही है, तो आप लोग लिखोगे 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, है ना, फिर आपका 4, फिर आपका 6, फिर उसके बाद आपका 12। इसके अलावा कोई लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। तो मतलब ये क्या है, फिनिट है, मतलब इसकी संख्या क्या है, परिमित है ना। ये शब्द याद रखो, परिमित। और अपरिमित का मतलब अनंत, है ना, उसको हम कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते, बहुत दूर तक चाहे चले जाएं। आगे बढ़े फिर, है ना। तो हमने बी का कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथे नंबर का बबुआ। चौथा क्वेश्चन कहता है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा है। अब ये अगर पूछ ले 100 से छोटी ना लिखता, ये केवल लिख दे
कि भाई 3 और 4 के सारे गुणज लिखो, बहुत सारे होंगे ये भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें लिखना है, तो सबसे पहले हम गुणज गुणज लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्या कंडीशन है ना, पहला यहाँ पर आप लोग कहोगे उत्तर, आप लोग कहो सबसे पहले उत्तर, है ना। तो यहाँ पर उत्तर में क्या है बबुआ बताओ, 100 से छोटी सभी, हमें 3 और 4 के क्या है गुणज लिखने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 100 से छोटे, है ना, 100 से छोटी, है ना, 100 से छोटी गुणज, गुणज सबसे पहले हम क्या करेंगे बबुआ, 3 के लिखते हैं, ठीक है। तो 3 आपका होता ही है, 3 का 3, 3 दुनाई 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 3 सत्ते आपका बबुआ 21, है ना। फिर आपका बताओ 3 अठे 24, 3 27, 3 दहम 30, पहाड़ा आता है। फिर अब आपको इतना नहीं आता होगा पहाड़ा इसके आगे, तो बस इसमें 3 3 जोड़ते जाओ, 30 3 33, 33 में 3 जोड़ोगे 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39, फिर 39 में 3 जोड़ोगे 42, है ना, 42, फिर आपका 42 में 3 जोड़ोगे 45, 45 में 3 जोड़ोगे 48, 48 में 3 जोड़ोगे, हाँ 48 49 50 1 51, 51 में 3 जोड़ोगे 54, 54 में 3 जोड़ोगे 57, है ना, 57 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 60, 60 में आप लोग क्या करोगे 3 जोड़ोगे 63, है, ऐसे ही करना है आपको 66, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा 69, फिर आपका क्या हो जाएगा 72, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा 72 के बाद बताओ बबुआ, 72 के बाद आपका 75, 75 के बाद आपका 78, 78 के बाद आपका 81, 81 के बाद 84, 84 के बाद 87, 87 के बाद 90, 90 के बाद 93, 93 के बाद 96, 96 के बाद 99, ये हुए हमारे, क्योंकि 100 से छोटे ही लिखना है। अब इसके आगे हो सकते हैं लेकिन 100 से छोटे लिखना है हमको। अब 4 के लिख लो बबुआ, अब 4 के लिख लो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा ना, तो आप लिखोगे 3 के गुणज, है ना, 3 के गुणज ये थे, ठीक है, यहाँ तक, है ना, ये यहाँ तक 3 के गुणज है, याद रखना। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 के गुणज, बताओ बबुआ 4 के गुणज, चलो पहाड़ा पढ़ो। फिर अब 4 में 4 जोड़ते जाना है बस अगली संख्या में, ठीक है। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते आपका हो जाता है 28, 4 अठे आपका बबुआ 32, 4 नयम 36, 4 दहम 40, चलो बबुआ पहाड़ा नहीं आता होगा, 4 4 जोड़ते जाओ 44, फिर आपका 48, 48 में 4 जोड़ोगे 52, 52 में 4 जोड़ोगे बबुआ कितना हो जाएगा 56, 56 में 4 जोड़ोगे बताओ 56 में 4 60, 60 में 4 64, 64 में 4 68, 68 में 4 68 4 72, 72 में 4 76, 76 में 4 80, 80 में फिर 4 84, 84 में 4 88, 88, है ना, आपका क्या हो जाएगा 92, 92 4 96, 96 4 100, 100 से छोटी लिखना है, 100 भी नहीं होगी क्योंकि 100 से छोटी, ठीक है। हर्षित ध्यान नहीं दे रहा है, तुम भी नहीं दे रहे हो क्या ध्यान, मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है, सभी का देख रहे हो, ओम पढ़ रहा है हर्षित नहीं पढ़ रहा, हर्षित को बोलो तुम लोग कि पढ़ यार, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखो इसके गुणज निकालो, सारे गुणज क्या होंगे बबुआ। अब देखो ये थोड़ा सा मुझे जटिल करेगा तो मैं इसको छोटा कर लूँगा, ठीक है, क्या कर लूँगा छोटा कर लूँगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या करूँगा छोटा कर दूँगा, कर दूँगा बुआ। अब बताओ सार गुणज अब निकाल लेंगे ना, तो चलो बताओ यहाँ पर बताओ, अतः क्या हो जाएगा, सार गुणज आप लोग लिखोगे, है ना। अतः क्या हो जाएगा 100 से छोटी संख्या 3 और 4 के सार गुणज, है ना। अतः 100 से छोटी 3 और 4 हो गया क्या के सार गुणज, है ना, सार्व गुणज। सार गुणज को क्या बोलते हैं बबुआ बताओ, कॉमन मल्टीपल, है ना, क्या बोलते हैं कॉमन
मल्टीपल, मल्टीपल अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, काम देगा। बताओ बबुआ क्या हो जाएगा, मैं रेड से लिख दूंगा। अब बताओ यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, है ना। 3 और 4 के करना है, याद रखना। तो यहाँ पर याद रखना 3 जैसे है 4 है, तो 4 का मतलब यहाँ पर सम संख्या ही होगी, कोई भी होगी तो, क्योंकि 4 अगर आप गुणा करोगे किसी भी संख्या में तो वो सम ही आएगी। अगर किसी सम संख्या का विषम में भी गुणा करेंगे तो सम आती है, सम में भी करेंगे तो सम आती है। 4 का 4 में करोगे 4 चौक 16, 4 का 3 में करोगे 12, सम संख्या है ना। तो सिंपल है, हमारी कोई भी सम संख्या होगी तो विषम वाली हमारी होंगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देखो एक एक डाक करके विषम सम आती है, ठीक है। यहाँ पर 3 वाले में तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 12 है ना, देखो 12 हो जाएगी ना, ये देखो 12 मिल गई ना, दोनों में आप देखोगे तो ये देखो कॉमन मिल गई है ना दोनों में, तो ये 12 हुई सबसे पहले छोटी, है ना। और वो क्या हो जाएगी बताओ, 12 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, चलो तो बबुआ यहाँ पर हो जाएगा 24, वेरी गुड ओम, 24 हो गया। और बताओ, और बताओ क्या हो सकती है, हाँ 24 के बाद सीधा आपकी हो जाएगी 60, क्या और कोई बीच में नहीं है, हाँ 4 नहीं हम 36, 36 9 है तो 36, 36 देखो है नहीं है, ये क्या है 36, कैसे बोल दिया 60, हाँ बताओ 36 है ना, आगे बताओ, हाँ 48, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं यार, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, है ना। तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, फिर आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पर आएगी नहीं, जगह कम पड़ रही, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है, यहाँ पर आ जाएगी अब, है ना, यहाँ आ जाएगी। चलो अब बताओ, अब बताओ 36 के बाद क्या हो जाएगा, हाँ 48 है क्या, बताओ 42 48 48 और इसमें भी 48, 44 44 है नहीं है तो अरे ये क्या है, सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 और इधर भी देखो बबुआ 48, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 48, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, 48 के बाद क्या हो जाएगा बताओ 60, है ना, उसके बाद सीधा आपका हो जाएगा 60, चलो 60, अच्छा 60, फिर उसके बाद 72, 72 इसमें भी है 72, है ना, तो 72, फिर आपका 80 है क्या, हाँ तो ये आपका 80, इधर इसमें है 80, देखो कहीं है 80 नहीं है, तो क्या होगा 84, ये देखो है ना 84, है ना, सीधा 84 हो जाएगा, तो 84। और बताओ बबू क्या हो सकता है यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या होगा 96, और कुछ है क्या बीच में बताओ, 88 92 96, तो यहाँ पर बबुआ 96 एवं लगा के लिखते हैं ना, या और है ना 96 है, ये सारे गुणज हैं, ठीक है। आ गया समझ में बबुआ, आप लोगों को आया सारे गुणज निकालना, है ना। कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर अलग होता है, जब हम किसी संख्या को तोड़ते हैं तो मतलब उसका हम फैक्टर करते हैं, है ना, गुणनखंड करते हैं। जैसे हर्षित है, हर्षित को 2 भागों में तोड़ दिया, इसका क्या किया मैंने, गुणनखंड कर दिया, है ना, 1 को 2 बना दिया, ठीक है, तोड़ना। और उसी को डबल करते जाना क्या है, गुणज है, मल्टीपल है। जैसे हर्षित है, मैं डबल हर्षित किया, डबल हर्षित को फिर हर्षित किया, बहुत हर्षित किया, है ना, समझ रहे हो, ये हो जाता है। तो चलो बच्चों ये आपका हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्या कहता है, पांचवा हमारा क्वेश्चन कहता है बबुआ, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं, बताओ जल्दी से। सह अभाज्य पहचानना बहुत ही सरल है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि भाई ऐसी संख्याएं, ऐसी है ना संख्याएं जिनका सारगुणज केवल एक होता है, क्या होता है, सारगुणज, है ना, कॉमन मल्टीपल अरे सॉरी गुणज नहीं, सारगुणनखंड, खंड केवल क्या होता है बबुआ, एक होता है ना। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य बोलने से ही पता चल रहा है कि साथ में ना कटे किसी संख्या से, है ना, सह अभाज्य। इनको बोलते हैं अंग्रेजी में को प्राइम, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर,
है ना, क्या है, कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है बबुआ, ये हो गया। दूसरा कंडीशन और है, दो लगातार संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती है। क्या होती है? दो लगातार संख्याएं, लगातार है ना, लगातार है ना, संख्याएं लगातार, समझ रहे हो, संख्याएं सदैव क्या होती हैं? सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य यानी क्या है? को प्राइम नंबर होती है, सहअभाज्य होती हैं, ये याद रखना। उत्तर उदाहरण क्या कह सकते हो आप लोग बताओ? लगातार मैंने बोला, लगातार का मतलब क्या है? लगातार संख्या क्या आती है? जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया मान लो 12 और क्या है, और 13, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है? जैसे पहला उदाहरण, दूसरा क्या हो सकता है बताओ? दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी ले लो, कोई भी, 50 51, 50 एवं 51, इस तरीके से, है ना, मतलब लगातार आए। तो ये दो नियम आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। चलो बच्चों, पहला हम करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तर, यहाँ पर आपका ए नंबर करना है। ए नंबर में 18 और 35 को करना है, तो 18 और 35, ठीक है बबुआ। अब यहाँ पर बताओ 18 और 35 का करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको गुणनखंड लिखना पड़ेगा। सार्व गुणनखंड हमने पहले निकाला, दोनों के गुणनखंड मिले हमें, अगर उसका एक से अधिक गुणनखंड होगा तो वो सहअभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, याद रखोगे। अगर एक ही केवल गुणनखंड होगा तो वो सहअभाज्य होंगी। कैसे भी बताते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। बताओ बबुआ 18 के क्या गुणनखंड होंगे? तो बोलोगे बबुआ क्या होगा? एक तो होता ही है ना, एक होता है। ठीक है, कलर बदल के मैं लिखूं क्या ताकि आपको समझ में आए ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलो एक आपका हो जाएगा 18 गुणनखंड। उसके बाद वो क्या होगा बताओ? उसके बाद क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या 4 चौक 16 नहीं होगा ना, 4 5 होगा नहीं, 6 होगा, 36 18। उसके बाद आपका 7 8 9 9 होगा, 9 के बाद सीधा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और कोई संख्या है क्या? नहीं। तो ये क्या, इसके गुणनखंड हुए। अब 35 के गुणनखंड हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 35 के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35 के गुणनखंड। ठीक है, चलो 35 के बताओ गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे बबू बताओ? तो यहाँ पर 1 हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, और 7 पाना 35 7, और क्या हो जाएगा बताओ? उसके बाद आपका खुद में 35, और कोई बीच में है क्या बताओ? देख लो, हो जाए तो मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? सार गुणनखंड केवल एक हो। तो यहाँ पर क्या सार गुणनखंड केवल एक है? देखो कोई मिल रहा है, यहाँ पर केवल एक ही मिले, मतलब ये एक बस रहे, बस बोल रहा है एक कि मेरे अलावा कोई ना रहे, केवल हम अकेला बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सहअभाज्य हो जाएंगी। तो बताओ यहाँ पर एक के अलावा कोई है तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये संख्याएं क्या है? सहअभाज्य हैं। तो आप लिखोगे क्या किया यहाँ, है ना, केवल यहाँ ऐसे लिख सकते, यहाँ 18 और 35 के, 18 और है ना 35 के केवल एक ही गुणज है, एक ही है ना गुणनखंड है। क्या है? एक ही गुणनखंड है ना। अब यहाँ पर ये है, अतः क्या है? अतः संख्याएं क्या हैं? क्या है बाबू बताओ? संख्याएं सहअभाज्य हैं, को प्राइम है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नियम है, ये नियम आप नोट कर लेना। ये पूरा का पूरा मैं पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप समझ में आएगा, है ना। नियम एक मैंने लिखवा ही दिया है बार बार, समझ में आया ये चीज़। आगे बढ़े, कोई दिक्कत बबुआ? नहीं दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। बी नंबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम नियम ज्ञात कर चुके हैं। सबसे पहले हमको करना है गुणनखंड, उसके बाद हमको सार गुणनखंड निकालना है। अगर दोनों में कोई एक से अधिक कॉमन निकलता है तो वो सहअभाज्य नहीं होंगी, अगर केवल एक ही कॉमन है तो वो सहअभाज्य होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बबुआ क्या हो जाएगा? सबसे पहले बी नंबर है ना, तो चलो 15 का करें। तो यहाँ पर लिखते हैं, है ना, उत्तर में क्या है? सबसे पहले 15 है ना,
तो आपका है 15 के गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। बबू बताओ 15 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, बताओ। 1 है ना, 3, 5, 15, और कोई है क्या, नहीं है। उसके बाद 37 के बताओ, 37 के गुणनखंड। गुड यार ओम, ये क्यों, एक और क्या है 37, इसलिए 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कोई अभाज्य संख्या कब होती है, जब उसका गुणनखंड या तो एक हो या तो खुद वो संख्या हो। तो ये अभाज्य संख्या भी है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये सह अभाज्य है या नहीं है, बताओ, है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, है ना, संख्याएं, संख्याएं अलग अलग भाषा प्रयोग कर सकते हो आप लोग। 15 और क्या है 37, है ना, सह अभाज्य हैं। क्या है, सह अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य यानी को प्राइम, है ना, है ना, है सह अभाज्य है। क्यों बताओ, सहभाज्य संख्या अच्छा क्यों है बताओ। अब यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड केवल एक है। क्या है, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है, ठीक है, ये हो जाता है। आगे बढ़े बच्चों, हो गया बच्चों, हो गया, हो गया बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया 15 37 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है हमारा 30 और 415। अब आपको लग रहा हो इतना बड़ा भैया 415, नहीं देखना, कुछ अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे सबसे पहले हल, क्या करना है, 30 के गुणनखंड, है ना, लिखो। इसीलिए बोलता हूँ पिछले नियम बहुत काम आते हैं हमेशा। ये बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में तुम जाओगे ना, तब पूछा जाता है सवाल, कक्षा 6 का पूछता है, और बच्चे सब भूले रहते हैं, कोई पढ़ता नहीं है पिछला, है ना, तो फंस जाते हैं। बड़े बड़े पुलिस वगैरह जैसे बनना है, वहाँ पर ये सब सवाल पूछे जाते हैं, सोचो, ठीक है। तो ये गुणनखंड 30 के गुणनखंड क्या होंगे बताओ बबुआ, 1, उसके बाद 2, 3, बताओ यार बबुआ, 4 होगा क्या, नहीं होगा, 5 होगा ना, आखिरी में 0 है। उसके बाद 6, 6 पंचे 30, उसके बाद क्या होगा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर आपका 30 है। चलो 415 का बताओ, 415 के गुणनखंड क्या करने लग जाएं। एक तरीका और बताता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पर बता दूंगा अब की बार। अभाज्य संख्या मैंने बता दिया है ना, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, फिर उसके बाद 17, 19, इस तरीके से, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 415 गुणनखंड। बताओ वो क्या होगा, 1, और यहाँ पर क्या है, आखिरी में 5 है ना, आखिरी में 5 है, तो मतलब ये संख्या हमेशा 5 से क्या है, डिवाइड होगी, मतलब गुणनखंड इसका 5 तो होगा ना, होगा। अब यहाँ पर 5 मिल गया, यहाँ पर भी 5 मिल गया ना, मिल गया। तो आगे हमें लिखने की क्या जरूरत है बताओ, सीधे हम यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई 415, है ना, 2 ठो मिल गए हमें। ये क्या है, ये संख्या सहभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके 1 से अधिक गुणनखंड है, हमें कारण दे देना है ना। दी गई संख्या सहभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, है ना, कि भाई 30 संख्याएं, संख्याएं, है ना, क्या 30 एवं, है ना, 415 सह अभाज्य नहीं है। क्या है, सह अभाज्य नहीं है। सहभाज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, को प्राइम ना। अब कारण क्या दोगे बताओ, क्योंकि इनके गुणनखंड 1 से अधिक हैं, है ना, क्या क्या है, 1 से अधिक है ना, 1 से अधिक है।
मासा निकालना आता है ओम? मासा आपको आता है? मासा निकालना किसको किसको आता है बताओ जल्दी, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखवाया था आपको नियम, ये नियम। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, जिसका मासा केवल मासा एक होता है वो भी सहअभाज्य संख्या ही होती हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्या जो होती है उसका मासा एक होता है और सारा गुणज एक ही होता है, तभी तो उसका मासा एक होता है, तो सहअभाज्य हो जाएंगी। मासा भी निकाल के दिखाते हैं, मासा निकालना बहुत आसान अब हो जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे बबुआ? चलो, इतना बड़ी संख्या थी, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। वो क्या समझाना चाहता हूँ देखो, जैसे इतनी बड़ी संख्या थी, सहअभाज्य पता करना था, तो आप ट्रिक कैसे लगाओगे? तो सिंपल सा बबुआ, 30 का आप लोग क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। 2 से लग जाएगा 15 हो जाएगा, 15 जो है किससे लगेगा, 3 से 5 लगेगा, है ना। और यहाँ पर 5 5 से लगेगा 1 आ जाएगा। मतलब केवल अभाज्य संख्याओं से ही हमको तोड़ना है, याद रखना। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या आपको याद है, 6 में उतना काम चल जाएगा, कक्षा 6 के बच्चों के लिए उतना होता है। अच्छा, 415 है, बताओ ये किससे किससे लगेगा? 5 1 6 4 10, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, सीधा 5 से ही लगेगा, ठीक है। आखिरी में 5 है, तो 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा बाबू बताओ, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? 5 8 आपका 40, एक बचा 5 3 15, 83 हुआ। 83 में कौन सा किसका भाग जाएगा? 11 का जाएगा, बताओ 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, नहीं जाएगा। तो 83 को 83 से ही तोड़ोगे, ठीक है। 83 1 आ जाएगा। 83 अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या है 83, है ना, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक तो हमारा ये है ही है, ये इसको भी लेते हैं, एक हमारा ये है ही है, यानी मासा कितना हो जाएगा बोलोगे तो भैया? मासा बताओ कितना हो जाएगा? 1 तो है ही है हमारा, गुणे में जो दोनों मिले, यानी ये और ये 5 बराबर 5, यानी मासा हमारा 1 है नहीं, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये क्या है, ठीक है। देखो सहअभाज्य संख्या इसीलिए तो नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इनका मासा क्या है, 1 से अधिक है ना, 5 है भाई, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों ट्रिक आप लोग लगा लो बस, ठीक है। चलो आगे बढ़े बबुआ, आगे बढ़ते हैं। हमारा डी नंबर क्या कहता है, कितने मिनट हो गए बताओ जरा। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन में है, ठीक है, डी नंबर कि भाई 17 और 68 का करना। 17 चौके 68 एक दूसरे को खुदे काट रही हैं, ये सहअभाज्य संख्या होंगी ही नहीं, 17 खुदे काट दे रहा है। अगर आप लोग निकालोगे, चलो ठीक है निकाल लो, अगर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का, है ना, गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ? गुणन 17 के गुणनखंड बताओ। 17 का नहीं लिखोगे, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे? चलो यहाँ पर बताओ 17 के गुणनखंड, है ना। बताओ अब वो क्या हो जाएगा 17 के गुणनखंड बताओ? 1 और 17 और कुछ है क्या? 17 अभाज्य संख्या, मैंने बताया ना, अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मैं हर एक चीज रटवा रहा हूं ताकि आपको आगे भी काम आए। उसके बाद 68 का बताओ बहुआ, 68 के गुणनखंड बताओ क्या क्या होंगे? हाँ 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? हाँ 2 होगा, उसके बाद क्या होगा? 8 6 14, 3 नहीं होगा, क्या होगा? 4 एकम 4, हाँ 4 2 6 28, 4 6 24 27 28, 4 भी होगा। ये आप निकालते रह जाओगे, टाइम लगेगा। आप अगर दिमाग लगाओ तो 17 के पहाड़े में क्या 68 आता है? 17 चौके 68, इसका मतलब है 17 भी तो होगा, 4 यानी 17 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 17 यहाँ पर 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक ये मिला हमें, ठीक है बबुआ, एक ये मिला और एक हमें 17 मिल गया, 2 मिल गए, 1 से अधिक गुणनखंड हो गए, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना, है ना। तो आप लिखोगे संख्या 17 और 18 क्या है? संख्या 17 और 18 के 1 से अधिक गुणनखंड है ना, के 1 से अधिक। आप चाहो तो गुणनखंड यहाँ पर लिख सकते हो, कौन कौन से 1 से अधिक आपके क्या है? 1 है ना, और क्या है? 17 है ना, 1 से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड है ना। अब यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए है ना, संख्या क्या है? संख्याएं सहअभाज्य नहीं है ना, सहअभाज्य
यानी को प्राइम नहीं है ना। समझ में आया बबुआ? आप लोगों को आया? आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, चलो देखते हैं यहाँ पर, है ना। ई नंबर 216 और 15 का। बबुआ मैंने आपको कुछ नियम बताया था पहले, दो लगातार संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। क्या दे दिया है, 215 216। अब हम यहाँ पर गुणनखंड क्यों निकालें, टाइम बर्बाद करें, नियम हमको पता है, सीधा चेप देंगे। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में, है ना, नियम क्या कहता है बताओ, कहता है कि भाई दो लगातार आने वाली संख्याएं, है ना, क्या है, सदैव सह अभाज्य होती हैं। क्या होती हैं, तो बबुआ लिखोगे सदैव क्या होती हैं, सह अभाज्य होती हैं, सह अभाज्य, है ना, सह अभाज्य होती हैं। ये बोर्ड हैंग कर रहा है क्या, ठीक है बबुआ। तो आप लोग अब दे दो, इसलिए, है ना, संख्याएं कौन कौन सी, 216 और 15, है ना। तो 216 और 15, 215, देखो ध्यान दो, 215 के बाद 216 आता है ना। 215 सह अभाज्य हैं, है ना, अभाज्य हैं। कितना नियम, ये नियम शायद किताब में भी ना मिले जो मैंने बताया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़े बबुआ, आगे बढ़े बबुआ, बताओ आगे बढ़े। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यहाँ पर, है ना, एफ नंबर 81 और 16 क्या सह अभाज्य हैं या नहीं, पता करो। तो चलो यहाँ पर 81 को और 16 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 81 के गुणनखंड, है ना, गुणनखंड बताओ वो क्या क्या होगा, है कि नहीं 81 गुणनखंड, बताओ बताओ हर्षित, है 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, हाँ 3। अरे भाई 8 और 1 जोड़ोगे 9 होता है, मतलब कि 9 अगर हो गया तो 3 का भाग जाएगा तो होगा ही ना। अब 9 हुआ तो 3 तिरकाई 9 यानी 9 हो गया, ठीक है, 9 नहीं 81 होता ही है ना, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिख सकते हैं, और भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है आप लोग बताना, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, है ना। 9 तिरिक 27, 27 7 तिरिक 21, हाँ 27 हो सकता है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है 27 हो सकता है। अगर आप देखोगे 27 गुणे में आपका 3, है ना, 7 तिरिक 21, 80 लाए 2, 3 दूना 6 2 8, ये देखो 81, है ना, यही तो हमें करना है। तो ये 27 भी है। अब उसके बाद अब वो क्या है, 16 के गुणनखंड निकालेंगे, 16 के गुणनखंड बताओ क्या है, 16 गुणनखंड क्या है बताओ जल्दी से, आप लोग भी बताओ। 1 2, हाँ 3 और, अरे 3 कहाँ है भैया, ठीक है 4 बताओ बबुआ, और 5 नहीं है, 6 7 8 फिर 16, है ना ये। अब आप बताओ, है इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, एक ही मिल रहा है केवल ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे संख्याएं, कौन कौन संख्या है बताओ, 81 और 16, 81 और 16 क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, है ना, अभाज्य हैं। अब यहाँ पर आप लोग और तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल एक है ना, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल एक है, केवल एक है ना, ये हो गया आपका, समझ में आया। आगे बढ़े फिर, आगे हमारा क्या कहता है, तो क्या है, तो आप लोग देख लेना छठवां क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन कहता है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या विभाज्य होगी बताओ। कोई भी संख्या को हम विभाज्यता जब चेक करते हैं तो याद रखना उन दोनों का आप गुणा कर दो, अगर कोई एक अभाज्य संख्या है आ जाएगा आराम से, ठीक है,
हाँ 60, वो तो समझ में आ ही गया। ठीक है, कैसे? मान लो अगर मुझे निकालना है कि भाई 5 और 12 दोनों से विभाज्य संख्या कोई है, कि भाई कोई संख्या निकालना है। मान लो मुझे निकालना है 5 और 7 से कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से विभाज्य हो। दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि अभाज्य। 7 5 आपका 35। अब देखोगे 35, 5 7 35 होता है और 7 5 35 हो, दोनों से विभाज्य है ना ये संख्या, है ना, गुणा में हो रहा है। तो इसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले हल, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे 5 और 12 दोनों से विभाज्य, तो यहाँ पर देखोगे क्योंकि यहाँ पर आप कारण दे दोगे, क्योंकि है ना 5 अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है ना, यही है, अभाज्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों गुणा हो जाएगा। 5 गुणे में आपका 12 बराबर में आपका 60, है ना। अतः वह संख्या 60 है। अतः है ना संख्या है ना 60, है ना 60, संख्या 60 है ना, दोनों से विभाज्य है ना, दोनों से विभाज्य है। कितना आराम से निकल आया ना। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना 7वें नंबर का, एक संख्या 12 से विभाज्य है। और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी, बताओ। एक संख्या कोई है वह 12 से विभाज्य है, तो और कौन सी है जो होगी विभाज्य, बताओ 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 यार। 12 के गुणनखंड आप लोग निकाल लो बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 12 के गुणनखंड। ठीक है, 12 गुणनखंड निकालो, क्या हो जाएंगे बताओ। 1 और बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 4 फिर 6 फिर 12, और कोई है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या दे दोगे तो वो हमेशा 2 3 4 6 और 12 से विभाज्य होंगी, यानी उसके गुणनखंडों से हमेशा कोई भी संख्या विभाजित होती। जैसे उदाहरण के लिए मैं बच्चों यहाँ पर ले भी लेता हूँ, होने वाला है क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बंद कर दो थोड़ा सा, फिर चालू कर दो। ठीक है, हाँ बताते हैं आपको। हाँ तो हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या है कि मान लो मैंने एक संख्या ओम ले लिया 24। ठीक है, क्या ले लिया, मैं समझा के बता रहा हूँ, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है। वरना मैं चाहता तो इसी वीडियो को 34-35 मिनट में सॉल्व करवाता, ज़्यादा व्यू आते। मुझे केवल ये है कि कोई भी पढ़े वो डीपली पढ़े, कोई बच्चा, मुझे केवल पढ़ाना है ना, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मुझे छोटे बच्चों की पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं बड़े बड़े बच्चों की ज़रूर पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन हम जब बच्चों की बेस मजबूत करवाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोचा कि एक बार कम से कम कक्षा 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, मैथ वगैरह सॉल्व करवाया जाए। विज्ञान वगैरह सब पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, बस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। तो अब यहाँ पर देखो मैंने ओम ले लिया 24। क्या 1 में 24 का भाग जाता है, 24 में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, बोलोगे हाँ। 2 भी आप काटोगे 24 कटेगा। 3 से 3 8 24, 4 से 4 6 24, उसके बाद आपका 6 से 6 चौको 24, 12 से 12 दूना 24। मतलब 12 के जितने भी गुणनखंड है, कोई भी संख्या बोल दे कि कोई ऐसी संख्या है जो मान लो कि मान लो 38 से विभाज्य है, तो और कौन सी संख्या है जिससे विभाज्य होती है। 38 के गुणनखंड आपको निकालना है, बस क्या करना है, 38 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखना बस। जैसे आप लोग 24 का डबल भी कर सकते हो, है ना, बार 2 चौक 48, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये संख्याएं हैं आपकी, है ना। अतः क्या है, वे संख्याएं, अतः वे संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 4 6 और है ना 12, तो यहाँ पर दिया ही गया था, 4 और 6 हैं, क्या हैं, और 6 हैं। यहाँ पर नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है बताओ। कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित करती है तो उसके गुणनखंड भी उसको विभाजित करेंगे, है ना। सिंपल नियम आप लोग अपने लिख लेना।
कोई इतना बड़ा नियम नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, अच्छी लगी है दोस्तों के पास शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, एक नए जुनून के साथ। पढ़ाई करते रहो बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।